हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट। मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम वोकैब की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम वोकैब में पढ़ेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे जो एसएससी सबसे ज्यादा पूछता है। यानी कि हम इस सीरीज के अंदर, वोकैब के सीरीज के अंदर भी हम प्रीवियस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ईडियम की बात करें, टू वॉक ऑन एयर। टू वॉक ऑन एयर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो कहते थे मैम कुछ ऐसा मतलब वोकैब सीरीज लेकर आओ, क्योंकि वोकैब में ही सबसे ज़्यादा बच्चा प्रॉब्लम रहती है, बच्चे को सबसे ज़्यादा फंसता बच्चा वोकैब के लिए। तो स्पेशली ये सेशन जो है, ये जो सीरीज आ रही है जो वोकैब बुलेट के नाम से होगी, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे वोकैब को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी बुलेट आपके लिए वोकैब बुलेट सीरीज लेकर आ रहा है, जिसके अंदर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके अंदर आप इजीली लर्न कर सकते हो। आपको ट्रिक के साथ मैं आपको कुछ वोकैब वर्ड्स डेली बेसिस पे सिखाऊंगी, और आप इजीली बिफोर एग्जाम अच्छी तरह से आप लर्न कर लेंगे हर एक वर्ड को, हर एक वर्ड का मीनिंग समझ लेंगे। तो आप जब भी पेपर में जाएं तो इस तरह से माइंड सेट हो जाए कि बस वर्ड देखा और तुरंत टिक कर दिया। तो इसी ट्रिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो, टू वॉक ऑन एयर, एयर मतलब होता है हवा। एयर मतलब होता है हवा। तो आप ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा लाइफ में कुछ लोग होते हैं हमेशा हवा में रहते हैं, हवा हवाजी वाली बातें करते रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो रियल लाइफ से, या आप ये कह सकते हो एक प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ही अनअवेयर होते हैं, अवेयर नहीं होते, मतलब जानते नहीं है चीज़ों को, मतलब हमेशा बातें हवा में रहती हैं उनकी, हमेशा वो हवा में ही सवार रहते हैं। और ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब लाइफ के बारे में पता ही नहीं है एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में पता, प्रैक्टिकली चीज़ें करी नहीं है, तो जब लाइफ में प्रैक्टिकली चीज़ें करी नहीं है तो लाइफ के बारे में कैसे पता चलेगा कि क्या अप एंड डाउन। ऐसे लोग हमेशा अपनी बातों से खुश, अपनी एक लाइफ से खुश। तो यानी कि ये वो लोग होते हैं जो हमेशा कैसे रहते हैं, खुश। देखो बच्चों, मेरा सिंपल एक मानना है कि वर्ड को, एक होता है, आप स्कूल टाइम से पढ़ते आए होंगे, जब हम भी छोटे होते थे, आपने भी देखा होगा, जब आप भी छोटे होते थे तो आप क्या करते थे, पहले वर्ड लिखते थे, फिर उसका हिंदी मीनिंग लिखते थे। ऐसे करते करते आप रजिस्टर्स भर देते थे, रजिस्टर भर लेते थे, कुछ टाइम तक वर्ड याद रहता था, एंड आफ्टर सम टाइम वो माइंड से धीरे 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 निकल जाते थे। जब तक आप 50+ वर्ड्स लर्न कर कर आते थे, या 100 या 200, जितने भी आप लर्न कर सकते थे, 500, फिर जब थोड़ा आगे बढ़ते थे तो आप देखते थे जो पीछे के वर्ड्स हैं वो माइंड से निकल गए। मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से लर्न किया जाए, वो ज़्यादा बेटर है। प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि चीज़ें हमें रिटेन करके रखनी है, याद करके रखनी है हमारा एग्जाम के लिए। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, प्लस उसके साथ साथ हमें नॉलेज भी होनी चाहिए। बिल्कुल। नॉलेज कैसे रहेगी? जब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे। तो जितना आप लाइफ के साथ कनेक्ट करोगे उतनी चीज़ें याद रहेंगी। अब यहाँ पर एयर का मतलब सबको पता है, हवा। हवा के साथ आपको ये रखना है कि जो लोग हवा हवाजी वाली बातें करते हैं, यानी कि जो लोग हवा में रहते हैं, ऐसे लोग कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ से अवेयर नहीं होते, यानी कि प्रैक्टिकली जीना नहीं जानते। तो ऐसे लोग हमेशा खुश ही रहेंगे। बस जब जिन्होंने लाइफ को देखा ही नहीं है अप्स एंड डाउन्स को, तो उनको क्या पता अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा लाइफ में होते हैं हैप्पी। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा इसका होगा हमारा सी, दैट इज टू बी वेरी हैप्पी। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री 13/8/2021 में पूछा गया है। 13/8/2021 में पूछा गया है ईडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन। नेक्स्ट ईडियम पर आते हैं। टू टेक अ चिल पिल। चिल समझ सुना, ठंडा। चिल मतलब ठंडा। देखो, गर्मी का मौसम आ गया, हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसकी? ठंडा रहने की। क्योंकि ठंडा रहेंगे तो दिमाग कैसा रहेगा? शांत। कैसा रहेगा? शांत। तो शांत ही तो रहना है लाइफ में। अगर हमें लाइफ में अपने एम को अचीव करना है तो एग्रेशन अपनी तैयारी में दिखाना है, और दिमाग में कभी भी एग्रेशन लेकर नहीं आना है, क्योंकि एग्रेशन के साथ हम चीजों को अचीव नहीं कर सकते। तैयारी में दिखाओ ना कितना एग्रेशन है आपके अंदर, कितना पैशन है, लेकिन दिमाग हमेशा शांत रखो, अपने एम पर फोकस्ड रहो।
जितना एम पे फोकस्ड रहोगे, जितना काम माइंड के साथ चीजों को करोगे, लाइफ में आप सक्सेस के उतने ही नजदीक जाएंगे, उतने ही पास जाएंगे। तो यहाँ पे चल को ध्यान रखेंगे। चल मतलब एकदम ठंडा, एंड ठंडा मतलब काम। सो क्लियर हो गया, चल के साथ काम, काम का कनेक्शन हो गया, तो हमारा सीधा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यहाँ पर हम लोग किसको टेक करेंगे? डी को। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, जो 13/8/2021 में हुआ था, जो 13/8/2021 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। पाइप ड्रीम। आप बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम है, इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम है बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए कैसे भी करके, और एसएससी में मिल जाए, सीजीएल में इंस्पेक्टर लेवल की, तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ये आपका क्या है? ड्रीम। तो ड्रीम का मतलब समझते हो, एक ऐसी चीज जो हम लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चारों ही ऑप्शन में ड्रीम दे रखा है, लेकिन हमें इसको किस तरह से कनेक्ट करना है ड्रीम से पहले पाइप वर्ड के साथ, ठीक है। पाइप समझते हो ना, जहां से निकलती हैं चीजें, वाटर की एक पाइप होती है। हम एक पाइप को देखते हैं, हम सोचते हैं इस पाइप के अंदर किस तरह से जाया जा सके, ऐसा हमारा ड्रीम है। हम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो होनी नहीं है हमसे, और होनी नहीं है इट मीन्स अनलाइकली टू हैपन, एंड अनलाइकली टू हैपन को देखकर हम इजीली ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, दैट इज सी। ये क्वेश्चन आपके एसएससी प्री का क्वेश्चन है, जो 17/8/2021 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेज द बार। रेज समझ दो, एक होता राइज, एक होता राइज, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है रोज एंड राइजन, और एक होता है बच्चों रेज, जिसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड, सेकेंड बी एंड थर्ड बी, रेज्ड एंड रेज्ड। अब रेज मतलब होता है उठाना। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर बोलता था जब आप छोटे होते थे, भाई अगर आंसर आता है, मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं या पूछ रही हूं, तो आपको यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है। आप रोज सुबह उठते हैं, जब आप बचपन में आपने भी देखा होगा, जब से आप पैदा हुए होंगे आपने एक चीज देखी होगी कि सन अपने आप उठता है, उसको कोई उठाता नहीं है, वो अपने आप उठता है। यानी कि अपने आप उठना मतलब राइज, जिसको इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलते हैं हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, जो अपने साथ कभी भी ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं आती, इंट्रांजिटिव वर्ब। और रेज वो होता है, भाई आप उठाने वाले हैं, क्या उठा रहे हैं? अपने हाथ को उठा रहे हैं, यानी कि रेज जो है वो आपकी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब जो हमेशा लेकर आती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हमेशा लेकर आती है आपकी ऑब्जेक्ट को। और जो पैसिव वॉइस आपने कभी पढ़ा हो, एक्टिव एंड पैसिव, तो आप ध्यान रखेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव उन्हीं का बनता है जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट को लेकर आती हैं, और हर पैसिव के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, बिकॉज विदाउट ऑब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस को नहीं बना सकते। तो यहां पर पॉइंट क्या है? रेज का मतलब उठाना। अब उठा क्या रहे हैं हम अपने आप को? भाई हमारा बार आ गया ना, बार मतलब बारी समझ लो, बार को बारी से समझ लो। तो हमारी बारी आ गई, हम अब हमें उठना है। अब हम कैसे उठेंगे? जब हम अपने एम को एक हाई लेवल पर लेके जाएंगे, यानी कि हम ऐसा गोल सेट करेंगे जो हाई होगा, और हाई गोल का मतलब हो गया टू सेट हायर गोल से, टू सेट हायर गोल से। यानी कि लाइफ में अगर अचीव करना है कुछ भी, तो हमेशा लाइफ में गोल सेट करो, बट हायर लेवल का, ठीक है। कभी भी अपने आप को नीचे मत समझो। देखो एक चीज ध्यान रखो कि लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बहुत सक्सेसफुल है हम नहीं हो सकते, हम भी हो सकते हैं। भाई उसमें क्या है अलग? कुछ नहीं है, बस उसमें एक ही चीज अलग थी, उसने लाइफ में गोल सेट किया बट हायर, जो हम अभी तक नहीं कर पाए। तो हमें भी लाइफ में अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो हमें भी सबसे पहले गोल
आपको सेट करना है बट हायर लेवल का। तो नौकरी मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपना गोल तो सेट करो, ठीक है, और उसके लिए काम तो करो। सिर्फ ये नहीं कि गोल से ठीक है मैंने सेट कर लिया, उसके लिए आपको वर्क भी करना पड़ेगा। वर्क का मतलब डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ो डेली बेसिस पे बच्चों, ठीक है, बिना पढ़े कुछ नहीं होना। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का है जो 13/8/2021 में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। हम बात करें एट अ लॉस। देखो लाइफ में बहुत बार हमें लाइफ में लॉस पे लॉस होता है। हम कोशिश करते हैं कुछ नया नया करने की, हम जब कोशिश कर रहे होते हैं तो हम ये चीज़ तो छोड़ ही देते हैं कि फ़ायदा या घाटा, दो ही चीज़ें होंगी, या तो फ़ायदा होगा या फिर घाटा होगा, यानी कि या तो प्रॉफिट होगा या फिर हमारा लॉस होगा। लेकिन जब हमें लाइफ में रेगुलर बेसिस पे लॉस होता है तो एट दैट कंडीशन हमारे ये हम हो जाते हैं, इस टाइप के हो जाते हैं कि हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हम अनेबल हो जाते हैं कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी कहने के लिए। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है किसकी, वर्ड्स की। किसकी बात कर रहा है, वर्ड्स। वर्ड्स वो होते हैं जो हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो बोलने का मतलब किससे हुआ, लॉस्ट से। बोलने का मतलब किससे हुआ, स्पीक या से। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर लॉस्ट की बात कर रहा है और हम क्या है, अनेबल। अनेबल मतलब हमें नहीं पता कि हमें क्या बोलना है, यानी कि हम जानते ही नहीं है क्या बोलना है। तो जानते नहीं है क्या बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, नॉट नो व्हाट टू से। नॉट नो व्हाट टू से। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का है जो 13/8/2021 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर समझते हो ना भाई, डिसीजन लो। जब दो लोग लड़ रहे हैं ना आपके पास आते हैं तो कहते हैं ना फेयर रखना, तब अपना डिसीजन फेयर रखना। फेयर एंड स्क्वायर, स्क्वायर समझते हो ना, जिसकी चारों कुछ हो, कुछ इस तरह से शेप होती है स्क्वायर की, ठीक है। यानी कि हम बात कर रहे हैं फेयर एंड स्क्वायर की। तो फेयर एंड स्क्वायर वही होता है जब आप चीज़ें बराबर लेके चलते हैं, बिल्कुल क्लियर लेके चलते हैं। और चीज़ें बराबर और क्लियर वही होंगी जहाँ पर क्या होंगे, रूल्स। भाई रूल्स फॉलो करो आप इन हो, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो आप आउट है। तो अगर हम बात करें फेयर एंड स्क्वायर की तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का है जो 18/8/2021 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का है जो 13/8/2021 में हुआ था। जो 13/8/2021 में हुआ था। देखिएगा एप्पल समझते हो, बोलते हैं ना एन एप्पल अ डे keeps you away from the doctor। अगर आप रोज एक एप्पल खाते हैं तो आपको डॉक्टर से वो बहुत ही दूर रखता है, ठीक है। एप्पल एक सबसे बेस्ट फ्रूट है, अगर आप डेली बेसिस पे लो, यानी कि एप्पल को देखकर हर कोई चाहता है कि एप्पल हमारे पास हो, हम खाएं उस एप्पल को जरूर। यानी कि एक ऐसी चीज जो सबकी क्या है, डियर। ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा डियर वही होंगे जो क्या होंगे, प्रीशियस। यानी कि हम बात कर रहे हैं समवन वेरी प्रीशियस एंड डियर की। समवन वेरी प्रीशियस एंड डियर। एक एप्पल से एक और इडियम बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, दैट इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो एप्पल को आप चाहो तो इस तरह से भी याद रख सकते हो। एप्पल सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं बच्चों, कश्मीर में। कहाँ मिलते हैं, कश्मीर में। एंड कश्मीर इज अ कॉज ऑफ क्वारल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो झगड़े की जड़ है किसके बीच में, कश्मीर जो है वो कॉज ऑफ क्वारल है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप इसको इस तरह से भी कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। देखो सिर्फ ट्रिक है किस तरह से आप याद रख सकते हो। सो ये ट्रिक है, आप इसको इस तरह से भी याद सकते हो, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। सेम इसके लिए एक और इडियम आता है, अ बॉन ऑफ कंटेंशन। अ बॉन ऑफ कंटेंशन, ये भी आपके एसएससी में बहुत बार रिपीट है बच्चों। अ बॉन ऑफ कंटेंशन, जिसका मतलब भी सेम होता है, दैट इज कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। नेक्स्ट आते हैं,
हरक्लियन टास्क, टास्क मतलब वही जहाँ कुछ एफर्ट्स की जरूरत होगी, टास्क मतलब काम तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। कैसी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है? दैट इज़ फिजिकल। इसके लिए एक और ईडियम आता है बच्चों आपका, दैट इज़ अपहिल टास्क। अपहिल टास्क, इसके लिए एक और ईडियम है, दैट इज अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मतलब भी होता है, जैसे हील्स को याद रखेंगे, हील्स पे चढ़ना दैट इज वेरी डिफिकल्ट, हील्स पे चढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो वही आपका अपहिल टास्क भी है, हरक्लियन टास्क। तो यहाँ पर बनेगा अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है जो 17/8/2021 में पूछा गया था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी कि एक लॉन्ग स्टोरी को आपको शॉर्ट करना है, एक लॉन्ग स्टोरी को एक शॉर्ट करना है। जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते थे स्कूल टाइम में, उसमें बोलता था ना, लास्ट में आता था आपका कॉन्क्लूजन, आप ऐसे लिखते थे लास्ट में, कॉन्क्लूडेड वे में लिखते थे, समरी लिखते थे चैप्टर की, पूरा चैप्टर किस पे चल रहा है वो उसका समरी में कॉन्क्लूजन आ जाता था। यानी कि हम एक लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट कर रहे, कंसाइज वे में लिख रहे हैं, और उसी कंसाइज को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीफ। वही कंसाइज इंग्लिश में ब्रीफ भी होता है। ब्रीफ करना यानी कि किसी भी लॉन्ग सी नोट को आप शॉर्ट में बता रहे हो, इट मीन्स बताना मतलब टेल समथिंग, टेल समथिंग, टेल समथिंग, कैसा? दैट इज ब्रीफली, टेल समथिंग ब्रीफली। ये क्वेश्चन आपकी एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 16/8/2021, 16/8/2021, इसका आंसर ऑप्शन है ए। किसी भी चीज को शॉर्ट में बताना, किसी भी चीज को शॉर्ट में बताना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का है जो 16/8/2021 में पूछा गया था। 16/8/2021 में फुल ऑफ बीन्स, फुल समझते हो ना, भरा हुआ। जैसे अगर आप डेली बेसिस पे वेजिटेबल्स वगैरह लेते हो, बीन्स वगैरह लेते हो, तो आप एनर्जी से भरे रहेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। जितना आप ग्रीनरी की तरफ चलते हैं, बोलते हैं ना घास पे चलो ग्रीन उस पे, इतना आपके अंदर क्या चीज रहेगी। आप देखते हो ना डेली बेसिस पे अगर आप वॉक करते हो इवनिंग मॉर्निंग, जितना वेजिटेबल्स लेते हो तो बॉडी एनर्जी से भरी रहती है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं बीन्स से। तो बीन्स का मतलब आपकी एनर्जी भरी हुई है, भरी हुई है, दैट इज फुल ऑफ एनर्जी। एंड फुल ऑफ एनर्जी को देखकर आप इजीली टिक कर सकते हैं, दैट इज आंसर ऑप्शन सी। देखो बच्चों, पॉइंट क्या है, सिंपल, हमें वोकाब लर्न करनी है, हमें कोशिश करनी है कि जितना हो सके उतना हम रटने की जो एक स्ट्रेटेजी होती है, रटो कैसे भी एनी हाउ, उससे थोड़ा सा दूर हटना है। हमें चीज़ों को प्रैक्टिकली चीज़ों के साथ कनेक्ट करना है, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करना है, ताकि चीज़ें हमें लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहें। हम डेली बेसिस पे इस वोकाब बुलेट सीरीज के अंदर डेली बेसिस पे हम प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे, हर वोकाब के वर्ड को करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, सो बाकी करेंगे हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में। और डेली बेसिस पे आप हमसे जुड़ना ना भूलें एसएससी बुलेट पे, जिसके अंदर आपको मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों की क्लासेस मिलेंगी, एंड डेली बेसिस पे क्लासेस आपको अटेंड करनी है। सो आज के लिए इतना रखते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।